दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट देखें, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना पर नाराजगी और इस वजह से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर धरना दिया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद मामले से प्रभावित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को पीएनपी कार्यालय के सामने धरना दिया। उनकी मांग है कि 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले एक अंक से मेरिट सूची से वंचित याचियों को एक अंक देकर के जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों में दुर्गेश शुक्ला और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में परिभाषा से जुड़े एक प्रश्न के चारों उत्तरों को गलत बताते हुए एक अंक दिए जाने की मांग उनकी ओर से की गई थी। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को आदेश दिया था कि परिभाषा वाले प्रश्न पर एक अंक देते हुए मेरिट में आ रहे याची अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल किया जाए। इसके खिलाफ सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जो कि करीब 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा मामला था। अब अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति प्रक्रिया इनकी कंप्लीट की जाए। सोमवार को दिन भर धरने के दौरान अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई। अगली अपडेट देखिए, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर की तरफ से ये भर्तियां आई हुई हैं और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहाँ पर लिखा है कि 16 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। अब पदों की संख्या आप लोग देख लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के 4 पद हैं, इसमें 2 अनारक्षित के हैं और 2 एससी अभ्यर्थियों के लिए हैं। वहीं पर पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के 1 पद हैं सामान्य कैटेगरी के। ठीक है, और अंशकालिक शिक्षिका के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा, स्काउट गाइड, क्राफ्ट कला, इसके भी अच्छे खासे पद हैं 4, 5, 1। इसके अलावा उर्दू शिक्षिका के भी पद हैं और सहायक रसोइया चपरासी के भी पद हैं। वेतनमान भी यहाँ पर दिया गया। जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं रहेंगी उनको 22,000 रुपए प्रति महीने मिलेगा और जो अंशकालिक रहेंगे उनको 9,800 रुपए मिलेगा। बाकी डिटेल से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एज की बात कर लेते तो बताया गया है कि न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए एज और अधिकतम 45 वर्ष से होनी चाहिए, मतलब 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से एज काउंट किया जाएगा आपका। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट देखिए कि परिवहन निगम में संविदा पर 25 चालकों की भर्ती का विज्ञापन जारी। रोडवेज बसों में चालकों की भर्ती होगी। यह भर्ती ठेकेदारी के जरिए नहीं, सीधे निगम की भर्ती कमेटी करेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। स्किल टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रयागराज परिक्षेत्र में 25 पद खाली हैं। चयनित चालकों के तैनाती सिविल लाइंस और बादशाहपुर डिपो में की जाएगी। तो ये एक तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्तियां नहीं होंगी, ठेकेदारी के आधार पर नहीं होंगी, सीधे निगम के जरिए भर्ती की जाएगी। ठीक है, और आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है और भारी वाहन चलाने का उनके पास लाइसेंस है, लंबाई 5 फुट 3 इंच है, वह उम्र 23 वर्ष से 58 वर्ष के बीच है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में SC ST अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपए और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए का शुल्क निर्धारित है और जो आवेदन है आपको ARM सिविल लाइंस में जमा करना है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नकल को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा नियम बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताया गया कि युवाओं के हितों को समर्पित सरकार, नकल माफिया पर कड़ा प्रहार, ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाया गया है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 इसका नाम दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए। लिखा है राज्य सरकार की नौकरियों हेतु भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बनाया गया सख्त कानून। अब यहाँ पर अलग अलग प्रावधान है। नंबर 1, संगठित षड्यंत्र में आजीवन कारावास एवं 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है छात्रों के लिए।
पुनः दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नकल कराने वालों को 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का भी प्रावधान किया है। जो अभ्यर्थी नकल करेंगे उनको 10 वर्ष का यहाँ पर लिखा है कि परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल में अर्जित संपत्ति की कुर्क की जाएगी, यानी जो भी अनुचित साधन का प्रयोग करके यहाँ पर संपत्ति बनाएंगे उनकी यहाँ पर संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। तो ये यहाँ पर कानून है उत्तराखंड की तरफ से, एक बहुत अच्छा कानून यहाँ पर कुल मिलाकर के बनाया गया है। बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग ठुकराया जाने पर सपा का बहिर्गमन। विधान परिषद में सोमवार को प्रश्नकाल में सपा ने सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का सवाल उठाया। सरकार के इस व्यवस्था को लागू करने से इनकार करने पर सपा सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए सदन बहिर्गमन इन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है ओपीएस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन जो है बहाल नहीं की जा सकती है। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि यूपी बिहार के 1 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएच 2022 के टियर 2 परीक्षा में यूपी और बिहार के 1,53,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा 2 से 7 मार्च तक 16 शहरों में 77 केंद्रों पर करवाई जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। जो भी अभ्यर्थी हैं अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है परिषदीय परीक्षाओं को लेकर के। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा 20 मार्च से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा कराने एवं परिणाम घोषित करने का कार्यक्रम सचिव ने जारी कर दिया है। सभी डायरेक्ट प्राचार्य बेसिक को भेजे पत्र में सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 2022-23 की परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी, जो कि 24 मार्च तक 5 कार्यदिवसों में संपन्न कराई जाएगी। अगली यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्रधानाचार्य की नियुक्तियां रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर स्थगन आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने आदेश श्याम शंकर उपाध्याय व अन्य और यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस प्रयागराज की ओर से दाखिल 2 अलग अलग अपीलों को एक साथ जोड़ते हुए दिया है। खंडपीठ ने प्रदेश भर के इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल में वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के खिलाफ यह स्थगन आदेश दे दिया है। वहीं खंडपीठ ने माना कि बड़ी संख्या में हो चुकी नियुक्तियां एकल पीठ के आदेश से प्रभावित होंगी। याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के पद पर दिसंबर 2022 से कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति कायम रखी जाए और अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करवाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में अभी आंशिक रूप से राहत दे दी गई है कि जो प्रधानाचार्य जहां पर कार्यरत हैं वो वहीं पर कार्यरत रहेंगे। बाकी अंतिम फैसला अभी नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।